बीजापुर गांव में तीर्थराम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो थोड़ी बहुत खेती करता था और लोगों से मिले दान से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तीर्थराम ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। वह हर दिन पूजा पाठ करता और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता। एक दिन गर्मी की दोपहर में खेत से लौटते समय वह बहुत थक गया। रास्ते में उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि थोड़ी देर इसकी छाया में आराम कर लिया जाए। वह पेड़ के नीचे लेट गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे लिए एक कटोरा दूध लेकर आओ। यह देखकर तीर्थराम डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, हे नागराज, मुझे मत मारिए। डर से कांपता हुआ तीर्थराम तुरंत गांव भागा और दूध लाने निकल पड़ा। तीर्थराम ने नागराज के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नागराज ने दूध पिया और प्रसन्न होकर ब्राह्मण की ओर देखा। नागराज बोले, हे ब्राह्मण, आज से तुम रोज मेरे लिए दूध लेकर आना। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। जब तीर्थराम ने कटोरा उठाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कटोरे में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था। खुशी से झूमते हुए तीर्थराम घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस दिन के बाद तीर्थराम रोज नागराज को दूध चढ़ाने लगा और बदले में उसे हर दिन एक सोने का सिक्का मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख, शांति और खुशहाली आने लगी। कुछ समय बाद तीर्थराम ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। बेटा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम रोज नागराज को दूध पिलाना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तीर्थराम के काशी जाने के बाद उसका बेटा रोज नागराज को दूध देने लगा। दूध पीने के बाद नागराज हमेशा की तरह कटोरे में एक सोने का सिक्का छोड़ जाते थे। अब लड़का जल्दी जल्दी सोने के सिक्के ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक भी सिक्का नहीं मिला। उसने सोचा, यदि नागराज रोज एक सोने का सिक्का देते हैं तो उनके पेट में न जाने कितने सोने के सिक्के भरे होंगे। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अगले दिन उसने एक तेज कुल्हाड़ी लाकर पेड़ के पास छिपा दी। जब नागराज दूध पीने लगे तो लड़के ने मौका देखकर अपनी छिपाई हुई कुल्हाड़ी उठा ली और फिर उसने पूरी ताकत से नागराज पर वार कर दिया। बेचारे नागराज वहीं मर गए। अब लड़का जल्दी जल्दी सोने के सिक्के ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक भी सिक्का नहीं मिला। उसी समय तीर्थराम काशी से लौट आया। जैसे ही उसने नागराज का मृत शरीर और बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी देखी, वह सब समझ गया। मूर्ख, लालच में आकर तूने केवल एक जीव की हत्या नहीं की, बल्कि अपने परिवार का भाग्य भी खत्म कर दिया। बीजापुर गांव में तीर्थराम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो थोड़ी बहुत खेती करता था और लोगों से मिले दान से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तीर्थराम ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। वह हर दिन पूजा पाठ करता और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता। एक दिन गर्मी की दोपहर में खेत से लौटते समय वह बहुत थक गया। रास्ते में उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि थोड़ी देर इसकी छाया में आराम कर लिया जाए। वह पेड़ के नीचे लेट गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे लिए एक कटोरा दूध लेकर आओ। यह देखकर तीर्थराम डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, हे नागराज, मुझे मत मारिए। डर से कांपता हुआ तीर्थराम तुरंत गांव भागा और दूध लाने निकल पड़ा। तीर्थराम ने नागराज के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नागराज ने दूध पिया
और प्रसन्न होकर ब्राह्मण की ओर देखा। नागराज बोले, हे ब्राह्मण, आज से तुम रोज मेरे लिए दूध लेकर आना, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। जब तीर्थराम ने कटोरा उठाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कटोरे में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था। खुशी से झूमते हुए तीर्थराम घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस दिन के बाद तीर्थराम रोज नागराज को दूध चढ़ाने लगा और बदले में उसे हर दिन एक सोने का सिक्का मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख, शांति और खुशहाली आने लगी। कुछ समय बाद तीर्थराम ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। बेटा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम रोज नागराज को दूध पिलाना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तीर्थराम के काशी जाने के बाद उसका बेटा रोज नागराज को दूध देने लगा। दूध पीने के बाद नागराज हमेशा की तरह कटोरे में एक सोने का सिक्का छोड़ जाते थे। अब लड़का जल्दी जल्दी सोने के सिक्के ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक भी सिक्का नहीं मिला। उसने सोचा, यदि नागराज रोज एक सोने का सिक्का देते हैं तो उनके पेट में न जाने कितने सोने के सिक्के भरे होंगे। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अगले दिन उसने एक तेज कुल्हाड़ी लाकर पेड़ के पास छिपा दी। जब नागराज दूध पीने लगे तो लड़के ने मौका देखकर अपनी छिपाई हुई कुल्हाड़ी उठा ली और फिर उसने पूरी ताकत से नागराज पर वार कर दिया। बेचारे नागराज वहीं मर गए। अब लड़का जल्दी जल्दी सोने के सिक्के ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक भी सिक्का नहीं मिला। उसी समय तीर्थराम काशी से लौट आया। जैसे ही उसने नागराज का मृत शरीर और बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी देखी, वह सब समझ गया। मूर्ख, लालच में आकर तूने केवल एक जीव की हत्या नहीं की, बल्कि अपने परिवार का भाग्य भी खत्म कर दिया।